अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज आखिरी काफिला रवाना हुआ। जुमला 23 फ्लैटें यहाँ से गई जो 430 की कैपेसिटी की थी और फ्लाइनास की फ्लैटें थी। 23 में से 21 काफिले वहाँ पहुँच चुके हैं और एक रास्ते में है, एक अभी यहाँ से निकला। और जितने लोग पहुँचे हैं उनकी रिहाइश भी अच्छी है, वहाँ पर वो लोग सेटल हो चुके हैं, मक्के मुअज़्ज़मा में पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों को सर्दी बुखार थी, उनका इलाज करवा दिया गया, वापिस दोबारा वो अपने होटल्स में हैं। और यहाँ से जो हमारे खादिमुल इज्जात साथ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्विसेज भी बेहतरीन है। जाने से पहले उनको ट्रेनिंग देकर भेजा गया था कि आप जो आदमीन के साथ जा रहे हैं उनके साथ उनकी खिदमत करें, फिर वापस आए तक उनके आप साथ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अरकान ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर मेरे बाजू मुजीब साहब हैं, डॉक्टर अजहर साहब हैं, रईस साहब हैं और मुफ्ती इलियास साहब हैं। शब रोज़ उन्होंने मेहनत कर कर इस कैंप को कामयाब बनाया। और हमारे इरफान शरीफ साहब, दीगर स्टाफ और दूसरे महकमों से जो डिप्यूट किए गए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी खिदमत की। साथ ही साथ मैं मीडिया बरादरी का भी शुक्रिया अदा करूँगा। वक्तन फ़ौक्तन वो लोग अच्छे वीडियोस रिलीज़ हुए जिसके अंदर आदमी ने हज की हिम्मत अफजाई हुई। उसके बाद मैं सब में पहले हमारे CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आदमीन के लिए उन्होंने जो 10-10 हज़ार रुपये फेयर बढ़ गया था उसके लिए 7 करोड़ रुपये तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को दिए। कई आदमीन ने उनको उसकी दुआएं दी। इंशाअल्लाह ताला उनके अकाउंटों में पूरे पैसे डाल दिए जाएंगे। उसके बाद जो ख़ास ताल्लुक़ है यहाँ पर खिदमत का, जैसा कि महकमा पुलिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, बल्दिया है, वाटर वर्क्स है, इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। और इस टाइम पर जो तस्करा जिसका ख़ास तौर पर किया जाना चाहिए वो हमारे यहाँ के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का है। उन्होंने तीन आदमी ऐसे थे, जाने से पहले उनका इंतकाल हो गया यहीं पर, तो उनके जगह पर उनके बच्चों को, उनके लड़कों को फ़ौरन उनका पासपोर्ट दाखिल किया गया, फिर उनको वीज़ा मंगाया गया, उनको यहाँ से रवाना किया गया। 3 ऐसे भी आदमी थे जिनका पासपोर्ट गुम हो गया, तो उन्होंने कल का पासपोर्ट तो 3-4 घंटों में उन्होंने दे दिया और इस तरीके से उन्होंने आदमी की मदद की। 3 नए पासपोर्ट भी बनाकर देकर उनको भिजा दिया गया है। और जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर रही है। और हमारे जो आदमीन हैं, हमारे जो खादिमुल इज्जात है, वहाँ भी वो खिदमत कर रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ मेंटेनेंस का सवाल है, बेहतरीन मेंटेनेंस किया गया, बेहतरीन AC का हॉल था। खाली आदमी 10,000 थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे डबल लोग उनके साथ आने वाले, छोड़ने वाले उलमा इकराम और वॉलंटियर्स, उन्होंने भी खाना खाया, खाना भी अच्छा था। और मैं डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हैदराबाद का जो माहौल है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिन रात अब की बात ये थी कि सामान भी हमको उस आदमीन के साथ रख के भेजना था, ट्रैकर लगाना था। शब रोज़ वॉलंटियर ने भी खिदमत की और अच्छी खिदमत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो जो आदमीन के लिए खिदमत करे हैं अल्लाह उनको उसका जज़ाए खैर अता करे। और एक ख़ास बात यह है कि कंट्रोल रूम कल शाम में एक हाजी वहाँ पे गुम हो गए थे। उन्होंने मेरे नंबर पे फ़ोन किया, मैंने फ़ौरन हमारे वहाँ के मैसेज में डालकर उनको ट्रैक किया गया। उनका फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, रास्ता भटक गए थे। 4 घंटे के अंदर उनको ले लिया गया। और यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिस किसी के भी आदमीन का फ़ोन नहीं मिलता या किसी किस्म की परेशानी है, आप हजरात कंट्रोल रूम से रब्त पैदा कर सकते हैं और उसके अंदर जो है फ़ौरन आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और कंट्रोल रूम 24/7 यानी आदमीन आए तक 24 घंटे चालू रहेगा। आप हजरात जो भी आदमीन के रिश्तेदार हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई इत्तला देना चाहते हैं, कुछ परेशानी है, तो आप कंट्रोल रूम से रब्त पैदा करते हैं। और एक मरतबा मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, फायर डिपार्टमेंट का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इन तमाम महकमे जो भी उन्होंने
इसमें ताउन किया है, हाजियों की खिदमत की है। मीडिया भाइयों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 10,000 रुपये आ चुके, अब हम उनके अकाउंट में वापस डाल देंगे पूरा। तेलंगाना में जितना मर्द हजरात 4,960 है, जुमला बता रहा तेलंगाना में। यहाँ पर जो है अब के साल 15 स्टेट के लोग गए, कल रात में गुजरात के भी कुछ आए। 4,960 मर्द हजरात हैं, खवातीन 4,725। आखिरी फ्लाइट आए तक कंट्रोल रूम चालू रहेगा इंशाल्लाह। हम दिन में भी रहेंगे, हमारा स्टाफ मौजूद रहेगा। फोन नंबर्स के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, ग्रुप में भी डाला गया है, और जो हाजिमुल इजाज़ है उनके ग्रुप में भी नंबर सेव किया। 24 घंटे खुला रहेगा, बराबर आ सकते। हज कमेटी के चेयरमैन हाजी जनाब मौलाना खुसरो पाशा साहब और हज कमेटी के हज़रत मौलाना इलियास साहब और दीगर उलमाए किराम और हज को तशरीफ़ ले जाने वाले खुश नसीब ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हज़रात हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं उनकी खुशकिस्मती पर हम सबको नाज भी है और रश्क भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से उनको बुलाया है। करोड़ों इंसानों के दरमियान में उनको अपने दरबार की ज़ियारत के लिए बुलाया, ये बहुत बड़ा शर्फ है। इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। तो तमाम हुज्जाज किराम से मेरी गुजारिश है कि अपने आप को खुशकिस्मत समझे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, और इस सफ़र में पूरे आदाब के साथ, पूरे एहतियात के साथ इस सफ़र को जारी रखिए, और ये दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारे सफ़र को आसान फरमा और हमारे हज को कबूल फरमा। जैसा आपने ये करम किया कि अपने दरबार आली में हाज़िरी का शरफ अता फरमाया, अल्लाह ये भी करम कर दीजिए जैसा हदीस में फरमाया कि हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं है। अल्लाह इसके बदले में हमें जन्नत अता फरमा। और मैंने जो हदीस पढ़ी, सरकार ने इरशाद फरमाया हज साबिक़ा तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। 3 चीज़ों के बारे में फरमाया, एक तो इस्लाम के बारे में फरमाया, इस्लाम यातिम मा काना क़ब्लहू, साबिक़ा तमाम अमाल जो बुरे अमाल सब ख़त्म हो जाते। हज जिहाद के बारे में फरमाया कि जिहाद भी तमाम अमाल को ख़त्म कर देता है, बुरे अमल। और हज के बारे में फरमाया हज यातिम मा काना क़ब्लहू। तो आप हज़रात तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इस इरादे से जाइए कि वापिस आने के बाद वाकई लोगों की निगाहों में आप सच्चे पक्के हाजी साबित होंगे। आपकी शक्ल सूरत, आपके मामलात, आपके मामूलात, नमाज की पाबंदी और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़ने का, ये तमाम चीज़ें अपने इसी इरादे के साथ जाइए कि वापस आने के बाद वाकई शक्ल सूरत से भी, अपने मामलात से भी आप हाजी नजर आएंगे। किसी तरफ से आपको लोग पाजी बोलेंगे नहीं। हाँ, कोई आपको ये नहीं बोलेगा सब आज करके आ गया और फिर पाजी पना कर रहा है। इसलिए ये अभी इरादा कर लीजिए अल्लाह में आपने बुलाया है और करम कर दिया आपने कि हमको अपने घर की दरबार की हाजिरी का शरफ अता फरमाया। अल्लाह में ये भी करम कर दीजिए कि मेरे मामलात को भी दुरुस्त कर दीजिए, मेरी शक्ल सूरत अब ऐसी बना दीजिए जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत थी। इसलिए इस मौके पर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप हज़रात को कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। ये सब मुंतखब शुदा लोग हैं, कोई नहीं जा सकता खुदा के बुलाए बगैर, मुंतखब शुदा लोग हैं। आप लोग जा रहे हैं, खुशकिस्मती पे नाज कीजिए, दुआ कीजिए और ये इरादा कीजिए कि वापस आने के बाद फिर आप इंशाल्लाह सच्चे पक्के हाजी साबित होंगे। इस मौके पर मैं मौलाना खुसरो पाशा साहब मद्दसिल्लाहुल आली, उनकी तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह 1 महीने से मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में लगे हुए हैं। और ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी रियासती हुकूमत की तरफ से हुज्जाज के लिए जो 10,000 रुपये का बोझ डाला गया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको
وہ کہا کہ صاحب ہم ادا کریں گے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اقتدار کو طویل عطا فرمائے اور غلط لوگوں کے اقتدار سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کو اللہ میاں ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو حج نصیب فرمائے, سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. ان تمام ابائی نمائندوں کے ساتھ اور کھانے کا خدمت کرنے والوں کے ساتھ اور دیگر تمام لوگوں کو اللہ میاں قبول فرما کر اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا اور آپ حضرات سے دعا ہے. اسی طرح کے پروگرام, نیوز, انٹرٹینمنٹ اور تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک, انسٹا پر فالو کریں. دیکھتے رہیے زیڈ ناؤ ٹی وی, یہی سچ ہے.